नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। आपके साथ मैं हूं विपिन भारो, लेकर हाजिर हैं आपका मनपसंद शो, जहां पर हम देते हैं किसी भी स्टॉक से जुड़े आपके सवालों के जवाब। चाहे स्टॉक खरीदना हो, बेचना हो, होल्ड करना हो और फिर अगले दिन की तैयारी, ये सब कुछ इस शो पर होती है रोज़ आपके साथ। और आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं 7045220000 पर। अपने सवाल बस व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। इसके अलावा फेसबुक और एक्स पर शो लाइव रहता है, तो वहाँ पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं अमित सेठ साहब, बाजार के एक्सपर्ट, और आपके सवालों के जवाब देंगे। और साथ ही हम आपके लिए अगले ट्रेडिंग सेशन की स्ट्रेटजी भी उनके साथ तय करेंगे। लेकिन अमित जी के साथ बातें शुरू करें, उनसे सवाल लें, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज का बाजार कैसा रहा। तो शुरुआती दबाव के बाद बाजार में जोरदार रिकवरी देखने को मिली और दिन के निचले स्तरों से संभलते हुए सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी मजबूत खरीदारी रही, जिससे दोनों इंडेक्स दिन के ऊपरी स्तरों के करीब बंद हुए। तो कैसा रहा बाजार का पूरा हाल, बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन शुरुआती गिरावट के बाद हमने देखा है कि बाजार में अपने लोअर लेवल से एक रिकवरी का जो सिलसिला है वो आता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप अच्छी खासी जो बढ़त है यहाँ पे देखने को मिली है। मिड कैप और स्मॉल कैप में तो अच्छा खासा गेन जो है आज के सत्र में देखा गया है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करें, डिफेंस की बात करें, तो वहाँ पे भी जो मोमेंटम है हमें शानदार साइड में आता हुआ दिखाई दिया है। ऑटो में अच्छा बेस बना हुआ था, ऑयल एंड गैस करीबन 1.5% की तेजी, रियलिटी में वापस से एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है। कैपिटल मार्केट भी अच्छी तेजी के साथ बंद हुए हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करी जाए तो निफ्टी में सबसे पहले देखिए रिलायंस, यहाँ पे करीबन 3% का इजाफा देखने को मिला है। हिंडाल्को, बजाज ऑटो और बजाज फिनसर्व में भी अच्छे खासे गेन्स जो है देखे गए हैं। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो BL, टेक महिंद्रा, इटर्नल और टाटा स्टील थोड़ी सी लोअर ट्रेजेक्ट्री में जाके बंद हुए हैं। इसके अलावा ऑयल एंड गैस में एक अच्छा खासा रुझान बना हुआ था, एक जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी है उसका रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। और साथ ही साथ अगर हम बाकी के सेक्टर की बात करें तो फार्मा शेयर्स में अच्छी खासी जो तेजी है वो आज के सत्र में देखी गई है। और अब अगर बात करें बड़े निवेशकों के सौदे की, तो FIIs की बिकवाली रही है 15,997 करोड़ रुपए से ज़्यादा की। वहीं DIIs ने खरीदारी की है 1597 की, और वहीं DIIs की खरीदारी है 1968 करोड़ रुपए से ज़्यादा की। तो कुल मिला के आज DIIs ने खरीदारी के मामले में FIIs की बिकवाली को बीट किया अच्छे खासे मार्जिन के साथ। अब कल का बाजार, यानी कि अगर आप बात करें कि गुरुवार के दिन आप किस तरीके से ट्रेड लेंगे, किस तरीके से मार्केट एक्सपेक्ट करेंगे, वो जानेंगे अमित जी से। सबसे पहले तो अमित जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और गुरुवार के ट्रेडिंग सेशन में निवेशक क्या उम्मीद कर सकते हैं? जी, गुड इवनिंग विपिन जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। विपिन जी, बेसिकली अगर हम बाजार देखें पिछले 2-3 दिनों से, तो एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 23,400 23,450 हमारा एक सपोर्ट एरिया है। ऊपर की तरफ 10 और 20 डेमा इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, जो कि लगभग अगर हम चार्ट्स पे देखें तो 23,850 के आसपास है। तो पहले अगर पोजिशनली बात करें 23,850 के ऊपर निकलेगा 1-2 दिनों में, तो बाजार काफी पोजिशनली स्ट्रांग हो जाएगा। बट इंट्राडे के लिहाज से जब तक 23,450 इंटैक्ट है, कोई भी कारणवश कोई भी मॉर्निंग डिप हमें किसी भी कारणवश मिले कभी भी, तो दैट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एज लॉन्ग एज 23,450 इज इंटैक्ट। आज के सत्र में भी हमने देखा कि सुबेरे एक गैप डाउन हुआ था और उसके बाद बाइंग इमर्ज हुई थी। तो 23,450 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। कोई भी डिप, डिसेंट डिप मिले तो ये स्टॉप लॉस को ख्याल रख के बाय करना चाहिए। आज के सत्र में रिलायंस ने भी काफी अच्छा सपोर्ट दिया निफ्टी को। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, तो इट इज वीकर ऑफ द टू इंडेसेस। ये यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम का सीक्वेंस है। 54,000 इज अ बिग रेजिस्टेंस, और नीचे में अगर सपोर्ट की बात करें तो 53,000 है। थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स है, तो हमारा प्रेफर्ड इंडेसेस निफ्टी ही रहेगा ऑन द लॉन्ग साइड, तो अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड करना है। राइट, तो ये तो हो गया कि गुरुवार को आप कैसे मार्केट को रीड करेंगे, कैसे अपनी रणनीति बनाएंगे। इसके अलावा अमित जी कहीं नज़र रखेंगे आप खास तौर पे, अगर मैं पर्टिकुलर शेयर्स की बात करूं? जी, आज बजाज ऑटो में हमने काफी अच्छा खासा ट्रैक्शन और पुल बैक देखा है। ये स्टॉक रिसेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में रहा है। यहाँ पे आज के जो प्राइस एक्शन है देख के लग रहा है कि जो पुल बैक था वो कंप्लीट हुआ। 20 डेमा से स्टॉक ने एक अपथ्रस्ट जनरेट किया है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो काफी अच्छे खासे डिसेंट वॉल्यूम्स से यहाँ पे 10 और 20 रिगेन हुआ, और पिछले दो कैंडल्स को बुलिश इनगल्फ किया आज की कैंडल ने।
तो इसे बाय करें। 10,300 का स्टॉप लॉस रहेगा और 10,800 तक के बजाज ऑटो में टारगेट्स रहेंगे। तो बजाज ऑटो वो पर्टिकुलर स्टॉक है जहां पर अमित जी नज़र रखेंगे गुरुवार के ट्रेडिंग सेशन में, और आप भी नज़र रख सकते हैं। टारगेट्स आपके लिए दे रहे हैं 10,800 के, और स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 10,300 का। तो ये तो बात हो गई कैसी स्ट्रेटेजी रहेगी और क्या पर्टिकुलर स्टॉक है जहां पर आप निगाहें रख सकते हैं। लेकिन अब आपके सवाल। केशव सोमानी है हमारे साथ, आज के पहले कॉलर। केशव जी, बहुत स्वागत है आपका, गोंडा से कॉल कर रहे हैं, बताइए क्या सवाल है। सर मेरे पास यूनाइटेड ब्रेवरीज के 22 शेयर्स है जो मेरे 1508 की खरीद है। अभी मैं इसमें 3500 रुपए करीबन कुछ लॉस में चल रहा हूँ, तो इसमें मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ 3 साल के लिए। ओके, यूनाइटेड ब्रेवरीज और हर शेयर पे 160 रुपए के आसपास का नुकसान, लेकिन केशव जी हिम्मत नहीं हारना चाहते। 3 साल का पीरियड है इनके पास सर, होल्ड करने की क्षमता रखते हैं 3 साल के लिए, क्या करना चाहिए? जी देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में रहा है रिसेंटली। डेली चार्ट्स की अगर हम बात करें तो की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का सीक्वेंस है यहाँ पे। बट हैविंग सेड दैट, अगर हम वीकली चार्ट देखें तो अब एग्जैक्टली एक सपोर्ट पे आ गया है। वीकली चार्ट पे सपोर्ट लगभग हमारा 13 ये इन्हीं लेवल्स के आसपास आता है। 1300 1275 से लेके 1350 तक का एक अच्छा वीकली सपोर्ट है। तो आपको अगर होल्ड करना है तो एक 1300 का स्टॉप लॉस से होल्ड करें। समय लगेगा, इमीडिएटली मैं नहीं कहता कि ये ऊपर जाएगा। अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है तो मे बी देयर विल बी अ कंसोलिडेशन पैटर्न, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि मे बी यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी अपराइज। बट इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि 1300 का लेवल होल्ड करें। तो आप 1300 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। राइट, यूनाइटेड ब्रेवरीज पर 1300 रुपए का स्टॉप लॉस और होल्ड करने की सलाह अमित जी की। आगे बढ़े, हमारे अगले कॉलर है मिस्टर अशोक, और कॉल आ रही है मध्य प्रदेश से। अशोक जी स्वागत। एमपी में कहां से? सर नमस्कार सर, इंदौर से बोल रहा था मैं। ओके, बताइए क्या सवाल है। सर मेरे पास में ट्रेंट 375 शेयर एट द रेट ऑफ 5167 Okay. एंड इंडिको 75 शेयर्स एट द रेट ऑफ 5161 है सर मेरे पास ना। तो सर मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में जानना चाहूंगा कि मुझे इसमें बने रहना चाहिए कि निकलना चाहिए। दोनों शेयर्स में अच्छा खासा नुकसान आपको हो रहा है, लेकिन अगेन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पहले बात कर लेते हैं ट्रेंड की। तो 1000 रुपए से ज्यादा का नुकसान हर शेयर पर, और शेयर्स भी हैं ठीक ठाक 375 शेयर हैं। अमित जी क्या सलाह होगी इसमें? जी देखिए, ट्रेंड एक लंबे अरसे से एक डाउन ट्रेंड में था। क्लियरली लोअर टॉप लोअर बॉटम का सीक्वेंस है। 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा था। लेकिन ऑफ लेट अगर हम पिछले 1-1.5 महीने की बात करें तो यहाँ पे एक हमने रिकवरी देखी है। स्टॉक ने लगभग एक लो 3200 3300 का बनाया था और वहां से एक सस्टेन रिकवरी देखी, जिसने रेजिस्टेंस लिया लगभग 200 डेमा के आसपास, जो कि 4500 के आसपास है। तो फर्दर अप ट्रेंड के लिए जरूरी है कि ये स्टॉक 4500 जो कि लगभग 400 रुपए यहाँ से उसको क्रॉस करे, तो फिर हम एक अच्छा ट्रैक्शन देख सकते हैं। इन द मीनवाइल जो पुल बैक आया है, इसमें स्टॉक ने अपने 10, 20, 50 डेमा पे सपोर्ट लिया है और आज के सत्र में इसका प्राइस एक्शन पॉजिटिव था। तो हमारा इमीडिएट सपोर्ट चार्ट्स पे बनता है लगभग 3980 के आसपास। आप 3980 का स्टॉप लॉस लगाएं और इस स्टॉक को होल्ड करें। प्राइस आपका दूर है, थोड़ा समय लगेगा। एज लॉन्ग एज 3980 इज इंटैक्ट, मुझे लगता है यहाँ पे स्लोली एंड स्टेडीली ऊपर की तरफ इंचअप करेगा। राइट, तो ये तो हो गई ट्रेंड पे सलाह, होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं यहाँ पर। और इसके अलावा जो दूसरा इनका स्टॉक था वो था इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो एयरलाइंस। यहाँ पर भी इनको ऑलमोस्ट 900 रुपए के आसपास का नुकसान है। अमित जी 75 शेयर रखे हुए हैं, यहाँ क्या सलाह होगी? जी देखिए, इंडिगो में भी प्रॉब्लम ये रही कि रिसेंट जो क्रूड में हमने रैली देखी उसके कारण इंडिगो का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हो गया है। लेकिन अगर हम वीकली चार्ट्स की बात करें तो लगभग जैसे कि इन्होंने कहा इनका थोड़ा सा लंबा नजरिया, तो वीकली चार्ट्स पर 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और वीकली सपोर्ट लगभग 4000 के आसपास आता है। जब तक 4000 इंटैक्ट है, मुझे लगता है कि जब भी अगर आशा करते हैं फ्यूचर में जाके अगर कोई वॉर के संकेत कम होते हैं, क्रूड कूल ऑफ करता है, तो मे बी देन इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग ये पर्टिकुलर स्टॉक। लेकिन इन द मीनवाइल जब तक 4000 इंटैक्ट है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे लॉस बुक करना चाहिए। 4000 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे पेशेंटली होल्ड करें। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ पे। राइट, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। इंटरग्लोब एविएशन उस ऊंचाई तक उड़े जहां तक आपको चाहिए, तो 4000 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड करने की सलाह। वैसे भी आप लॉन्ग टर्म कह ही रहे थे, तो थोड़ा इंतजार कीजिए, एक बार
4000 का स्टॉप लॉस लगा के फिर आपका लेवल आता है तब बात करेंगे दोबारा। अगले कॉलर है मिस्टर उमंग फ्रॉम डिब्रूगढ़। उमंग साहब बहुत स्वागत है आपका, क्या स्टॉक्स हैं? गुड इवनिंग सर, मेरे पास गॉडफ्रे फिलिप्स के 56 शेयर है ओके एट द रेट ऑफ 2365। तो मेरा ये जानना है कि सर अगले 1 या 1.5 साल में इसमें बने रह सकते हैं या फिर इससे कोई अच्छा स्टॉक और हो सकते हैं उसमें स्विच कर सकता हूँ मैं। मेरा नजरिया 1 से 1.5 साल तक का है। ओके गॉडफ्रे फिलिप्स 1 से 1.5 साल का थोड़ा बहुत नुकसान है अभी, क्योंकि शेयर की प्राइस काफ़ी ज़्यादा है और आपकी खरीदारी से तो अभी नीचे ही है फिलहाल। ठीक है, 1 से 1.5 साल का नज़रिया। या तो अमित जी ये कह रहे हैं कि 1 से 1.5 साल का नज़रिया अगर इसमें उम्मीद है, नहीं तो फिर इससे निकल के कुछ और भी ले सकते हैं। जी देखिए, बने रहने की सलाह है क्योंकि वीकली चार्ट्स पे गॉडफ्रे फिलिप्स ने एक बेस बनाया है। लगभग 1900 से 2100 के लेवल में कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद स्टॉक उन लेवल से बाहर आया। रिसेंटली जो हमने रैली देखी थी 200 एमआ पे रेजिस्टेंस लिया, जो कि क्वाइट लॉजिकल था क्योंकि स्टॉक फर्स्ट टाइम उसको अटेम्प्ट कर रहा था। थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में चला गया, साइडवेज कंसोलिडेशन है। तो जब तक 2240 इंटैक्ट है, 2240 आपको बने रहना चाहिए। तेजी यहाँ पे तब आएगी जब ये सक्सेसफुली 2450 के ऊपर जब ट्रेड करना शुरू करेगा, तो देन आई थिंक इट विल स्टार्ट इंचिंग अप, क्योंकि तब ये स्टॉक 200 एमआ के ऊपर क्लोज करेगा। तो 2240 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ठीक है जी, 2240 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। इंतजार रहेगा 2450 का, जैसा कह रहे हैं अमित जी के उसके बाद इसमें कोई रियल मूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल 2240 जब तक होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस लगाइए 2240 का गॉडफ्रे फिलिप्स पे और फिलहाल होल्ड करने की सलाह। आगे बढ़े, अगले कॉलर है मिस्टर राहुल शुक्ला और कॉल आ रही है जयपुर राजस्थान से। राहुल जी स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा सर? ये मेरे पास AWL एग्री बिजनेस के 100 शेयर है 385, और इसके अलावा ग्लैंड फार्मा 30 शेयर 1220, और एक डॉक्टर रेड्डी 40 शेयर 910, 3 है। अच्छा, पहले वाला जरा दोबारा बताइए। अडानी विल्मर वाला वो है ना, AWL एग्री बिजनेस। कितने पे आपने बोला था? 385। 385 नुकसान में है यहाँ पे। ठीक है, पहले इसकी बात कर लेते हैं क्योंकि ये आपने जो भेजे सवाल है उनसे एक अतिरिक्त पूछा, पर चलिए कोई बात नहीं। तो AWL एग्री बिजनेस में सर इनको 385 रुपये के भाव पे एक शेयर है, अभी 196 का क्लोजिंग है आज का, क्या करना चाहिए? जी देखिए, ये काउंटर जितना भी मैं देख रहा हूँ इन्होंने पहले नहीं बताया, क्योंकि ये एक सस्टेन डाउन ट्रेंड में रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम का सीक्वेंस है और 200 एमआ के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो रिसेंटली एक बेस जरूर बनाने की कोशिश की 170 180 के लेवल्स पे, बट स्टिल जब तक ये 200 एमआ जो कि 225 के ऊपर नहीं निकलेगा, थोड़ी सी यहाँ वीकनेस बनी रहेगी। तो मेरी सलाह है कि कोई भी बाउंस आए जहां आपका लॉस कवर हो, आप यहाँ से निकलने की कोशिश करें। चलिए जी, तो यहाँ से तो सीधी सलाह है कि किसी भी बाउंस बैक पे निकल जाएं। अब बच गए आपके बाकी के 2 शेयर, एक एक करके लेते हैं। डॉक्टर रेड्डीज 40 शेयर 910 रुपए के भाव पर लेकर आते हैं। यहाँ बढ़िया प्रॉफिट है आपके पास, 400 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट हर शेयर पे। डॉक्टर रेड्डीज पे सर क्या सलाह बनेगी? जी देखिए, फार्मा सेक्टर में अभी स्ट्रेंथ है इंक्लूडिंग डॉक्टर रेड्डीज, और क्लियरली यहाँ पे स्टॉक वीकली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। ये स्टॉक जब 1350 1360 के ऊपर निकलेगा तो एक ब्रेकआउट यहाँ पे रजिस्टर होगा। तो इन द मीनवाइल थोड़े से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अपने प्रॉफिट को भी प्रोटेक्ट करना है। आप 1250 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ठीक है जी, 1200। हाँ जी जी जी, तो 1250 के साथ डॉक्टर रेड्डीज को तो होल्ड करना है। ऑलरेडी 400 रुपए से ज्यादा के प्रॉफिट में थे। दूसरा जो था ग्लैंड फार्मा था, वहां भी इनका अच्छा खासा प्रॉफिट ही दिखाई दे रहा था। 1220 की खरीद है और ये देखिए 1000 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट हर शेयर पे। यहाँ क्या सलाह होगी सर? जी देखिए, पिछले हफ्ते में यहाँ पे हमने एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन पिछले 2-3 सेशंस में देखा है। 2150 एक रेजिस्टेंस था स्टॉक का। स्टॉक ने वो एक गैप के साथ क्लियर किया है, वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट है। तो मेरी सलाह यहाँ पे ये रहेगी कि आप इसे होल्ड करें, लेकिन जो हमारा ब्रेकआउट पॉइंट था लगभग 2150 का, 2150 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। चलिए, यहाँ पर भी होल्ड करने की सलाह 2150 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए ग्लैंड फार्मा को भी। तो 2
फार्मेसी के शेयर, दो दवाइयों वाले शेयर अच्छी प्राइस पे खरीदे हुए हैं और देखिए रिटर्न कितना अच्छा, और यहाँ पर भी होल्ड करने की सलाह ही है। राइट, आगे बढ़ जाते हैं। अगले कॉलर है मिस्टर भीष्म बिश्नोई और ये भी कॉल है जयपुर राजस्थान से। बिश्नोई साहब, क्या हालचाल हैं और ये बताइए क्या शेयर्स ले रखे हैं? हाँ जी, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो मेरे पास एक्चुअली दो मेरे पोर्टफोलियो में है। एक तो एसीसी मैंने लिए हुए 1870 की रेंज पे, और दूसरा है मेरे पास आइनॉक्स विंड जो मैंने लिए हैं 1000 शेयर 160 रुपीज पे। मैंने दोनों से प्रॉफिट तो मैंने बुक कर लिया था। एसीसी मेरे पास 600 थे तो 300 में 2600 पे मैंने निकाल दिए थे। बाकी ऐसे ही मैंने आइनॉक्स के साथ भी 240 पे मैंने 1000 निकाल दिए थे, बट एकदम से फिर वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, मैं फंस गया हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा इसको मैं होल्ड कर सकता हूँ 2-3 साल के लिए। ये होता है, शायद इस तरह की भी चीज़ें होती हैं, लेकिन आमतौर पे ज़्यादा कॉलर्स इस तरह से नहीं लेकर आते। तो इंटरेस्टिंग है सर अमित जी, इन्होंने आधा तो तब निकाल दिया जब वो अच्छा भाव था, लेकिन अब आधा रख लिया था, लेकिन भाव नीचे आ गया। एसीसी में भी वही हुआ और आइनॉक्स विंड में भी वही हुआ, क्या करना चाहिए? जी देखिए, दोनों ही स्टॉक के स्ट्रक्चर वीक हैं, चाहे हम एसीसी की बात करें या इनॉक्स विंड की बात करें। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एसीसी से। एसीसी एक सस्टेन डाउन ट्रेंड में काफी लंबे अरसे से, लेकिन ऑलमोस्ट एक वीकली सपोर्ट पे है जो कि लगभग 1250 से 1300 के आसपास है। तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, थोड़ा सा ओवरसोल्ड स्टॉक है, बाउंस यहाँ पे पॉसिबल है। 1275 का स्टॉप लॉस लगाए वीकली सपोर्ट को देखते हुए और एसीसी को होल्ड करें। रही बात आइनॉक्स विंड की, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये स्टॉक अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये स्टॉक 120 के ऊपर ना निकले, यहाँ पे एक वीकनेस बनी रहेगी। तो मेरी सलाह आइनॉक्स विंड में है कि कोई भी उछाल है तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। जी, तो आइनॉक्स विंड की तो कहानी एकदम साफ है, कोई भी उछाल मिले तो निकल जाइए। चार्ट काफ़ी कमज़ोर है और बहुत लो लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन दूसरा था आपका एसीसी सीमेंट, वहाँ 1275 के स्टॉप लॉस के साथ आपको रुके रहने की सलाह, यानी होल्ड करने की सलाह है, तो एसीसी में बने रहिए। अगले कॉलर है मिस्टर जिगर मेहता और कॉल है अहमदाबाद से। मेहता जी, स्वागत है, बताइए। सर गुड इवनिंग सर, आपको और अमित सर गुड इवनिंग आपको भी सर। जी सर मेरे पास कोचिन शिपयार्ड के 50 शेयर्स है एट 1507.80 के प्राइस में। एक मिनट, कितना प्राइस बताया आपने? 1507 और 50 शेयर। 50 शेयर्स है। और दूसरे हैं एलटीएम माइंट्री के है, वो मेरे पास 4675 के रेट में 20 शेयर्स है मेरे पास। अच्छा, 1507 आज का क्लोजिंग भी है, आपने उसी भाव पे ले रखे थे? नहीं सर, आई एम सॉरी सर, मेरे पास 1800 सॉरी आई एम सॉरी सर, मेरे पास 1815 के भाव पे है सर। जी, वही मुझे लगा कि आपने भाव तो अलग भेजा है, ये तो आप आज का क्लोजिंग बता रहे हैं। तो 1814 या 15 अगर पकड़ लें तो 306 रुपए का या 5 रुपए का प्रति शेयर आपके पास नुकसान है कोचिन शिपयार्ड। इसी से बातचीत शुरू कर देते हैं। अमित जी, क्या करें इसमें? जी देखिए, ये डिफेंस के स्टॉक स्पेशली कोचिन शिपयार्ड जब मूव आता है तो काफी फास्ट आता है, और फिर जब हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा पब्लिक का इंटरेस्ट कम होता है तो एक फॉल भी वैसे ही आ जाता है। सिमिलरली कोचिन शिपयार्ड की अगर बात करें तो लगभग 20 अप्रैल के आसपास ये ट्रेड कर रहा था 1500 के लेवल पे। वहां से हमने एक स्ट्रॉन्ग रैली देखी, स्टॉक लगभग 1850-1900 तक गया, और फिर वापस हम एक स्लाइड देख रहे हैं। इस स्लाइड में स्टॉक ने अपना 200 डेमा 50 डेमा सब ब्रेक कर दिया है। तो सलाह यहाँ पे यही है कि सपोर्ट अब हमारा आता है 1450 के आसपास। थोड़ा सा काउंटर वीक है, लेकिन 1450 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस लगाए हुए से होल्ड करें और उछाल में यहाँ से निकलने की कोशिश करें। थोड़ा सा काउंटर वीक है, लेकिन फिर भी स्टिल आप उम्मीद कर सकते हैं, होप लगा सकते हैं। 1450 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और फिलहाल तो होल्ड करने की सलाह है। अच्छा, जिगर साहब का दूसरा स्टॉक क्या था? LTI। हाँ जी, यहाँ पर भी जिगर साहब को लॉस है 532 रुपए का सर हर शेयर पर। इसमें कोई सलाह? जी देखिए, आईटी स्टॉक्स ऑफ लेट काफी वीक रहे हैं। बीच बीच में इनमें बाउंस जरूर आता है, लेकिन वो बाउंस सस्टेन नहीं करता और फिर हम वापस एक वीकनेस देखते हैं। एलटी माइंट्री की अगर हम बात करें तो चार्ट्स पे एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 3950 का। इस बार भी स्टॉक ने 3950 से एक रिवर्सल दिखाया। प्राइस और आरएसआई का डाइवर्जेंस है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत अभी बाउंस बाकी है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, 3950 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया।
ये लगभग पिछले 3-4-5 सालों में ब्रीच नहीं हुआ है। 3950 टूटेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कतें पड़ेंगी, उस चीज का आप ख्याल रखिएगा। अगर आप थोड़े से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 3950 का स्टॉप लॉस लगा के रखें और इसे होल्ड करें। भी 2950 3950 का एक स्टॉप लॉस लगा के उसे होल्ड कर सकती है। ये वो स्तर है जो 4-5 साल से इंटेक्ट है। हालांकि इस समय सारी आईटी कंपनीज का एक अलग ही मसला है, लेकिन स्टिल 3950 का स्टॉप लॉस लगा के एलटीएम को होल्ड करने की सलाह। और इसी के साथ घड़ी बता रही है, एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद और भी सवाल हैं आप लोगों के, वो हम अमित जी से उनके जवाब लेंगे। कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। हम बता रहे हैं आपके सवालों के जवाब क्या हो सकते हैं जो आपके मन में हैं अपने शेयर्स को लेकर। बेचें, रखें, होल्ड करें। मार्केट की चाल भी थोड़ी अलग है और अमित जी उसमें हमारी मदद कर रहे हैं। इनफैक्ट कल के लिए स्ट्रेटेजी बनवा चुके हैं वो। लेकिन अब आपके और सवाल ले लेते हैं। राजेश लोढ़ा साहब, मुंबई से कॉल आया है ये। राजेश जी स्वागत है आपका। क्या स्टॉक से बताइए प्लीज। नमस्ते सर। नमस्कार। मेरे पास बजाज इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के 37 शेयर है। ओके। 1211 रुपए में परचेज किया हुआ है। और दूसरा है एनसीसी लिमिटेड 300 शेयर 335 में लिया हुआ है। और ये लेके कितना, क्या करना? हाँ सर, दिख तो रहा है काफी नुकसान है। कब लिया था आपने? सर बजाज इलेक्ट्रिकल का अक्टूबर 2021 में लिया था और जुलाई 2024 में एनसीसी के लिए थे। एनसीसी का अच्छा देखा था हमने, ऑर्डर बुक उसकी बहुत अच्छी थी, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा था। 23,000 करोड़ ये इस साल एग्जीक्यूशन हो रहा है इस साल का। चलिए, लंबे समय से आपने होल्ड किया है। अच्छा, और आगे क्या नजरिया रखते हैं आप, लंबे वक्त का या अब निकलना चाहते हैं? लंबे वक्त में रख सकता हूं मैं, अगर रेट आ जाए तो। वैसे ही हाँ, सही बात है, रेट आए तो। नहीं तो इतना आप 2-3-4 साल से रख के बैठे हैं कुछ तो, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। राइट। बजाज इलेक्ट्रिकल का सर जिस भाव पे इनके पास है, बड़ा नुकसान है, ऑलमोस्ट 850 रुपए से ज्यादा का। क्या करना चाहिए? जी, पहले तो इनसे सलाह है, विनती है कि एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, बिकॉज आपने 11 लगभग लिया और 342 हो गया। इतना बड़ा नुकसान 800 850 रुपए का, तो ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट मैंने किसी भी क्राइटेरिया में बैठता नहीं है। देखिए, ऑनेस्टली स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में है। बाजार में हम बीच बीच में रैली देखते हैं, लेकिन यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर ही चल रहा है। एक महीने पहले भी यहाँ पे रैली आई थी, स्टॉक ने लगभग 418 के भाव दिखाए थे। वापस इसमें अब गिरावट देख रहे हैं। 335-40 का अगर लेवल्स टूटेंगे तो फिर और गिरावट देखेंगे। तो मेरे लिए डिफिकल्ट है 850 रुपए का लॉस में आपको कहना कि आप यहाँ पे लॉस बुक करें, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है। आप अपनी समझ से कोई भी उछाल आए या जो भी आपको उचित लगे उस हिसाब से आप यहाँ पे एग्जिट लें। बार बार हमारे एक्सपर्ट कहते हैं स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, और देखिए ना लगाने की वजह से क्या स्थिति बन गई। इतने सालों रखा और अभी भी हालत और खराब है, नुकसान ही आपको यहाँ पर होगा। प्लीज स्टॉप लॉस को जरूर लगाइए। अगला आपका था एनसीसी, लॉस तो वहां भी है, हालांकि उतना वक्त नहीं हुआ उस शेयर में जितना आपको बजाज में हो गया था। तो बहरहाल यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 200 रुपए के आसपास तो नीचे है ही। सर क्या करेंगे? जी, यहाँ पे भी इनकी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट आधी हो चुकी है और हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक भी कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है। कंटिन्यूसली लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस यहाँ पे है। एक बेस इसने 130 के आसपास बनाया था, वहां से रैली देखी, लगभग 171 तक गया। वहां पे 200 एमआ का रेजिस्टेंस था और वापस स्टॉक वहां से कोलैप्स हो गया। और हम देख रहे हैं वापस सारे मूविंग एवरेजेस यहाँ पे ब्रेक हो गए हैं। तो स्ट्रक्चर वीक है। सलाह यहाँ पे भी यही है कि कोई भी उछाल है जहाँ पे आपका लॉस कम हो तो निकलने की कोशिश करें। और रिक्वेस्ट वंस अगेन है कि आगे से कुछ भी निवेश करें तो पहले एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, नहीं तो थोड़ा सा अवॉइड करें। चलिए जी, तो ठीक है, क्या बोले आपको, लेकिन एक ही इसके बहुत मूल में सलाह है जो अमित जी ने दी है कि प्लीज़ जब भी आप बाजार में उतरे तो ये स्टॉप लॉस तो बहुत बहुत ज़रूरी आपकी सुरक्षा कवच है, उसे ज़रूर लेकर चले, नहीं तो फिर बड़ा नुकसान होगा जैसे इस केस में रहा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर, आपने आज वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और उनके लिए कल के लिए एक स्ट्रैटेजी भी आप सजेस्ट की। बहुत बहुत शुक्रिया और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया। तो आपके लिए अगले सेशन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड कीजिएगा। बाकी फिर हाजिर होंगे आपको कल आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।